दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे रस। देखा जाए तो रस जो आपका टॉपिक है वो आपका सरल है, क्योंकि आप छोटे क्लासों से लेकर अभी तक आप लोग यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। अब यह क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपने छोटे क्लासों में नहीं पढ़ा होगा। उन छोटे छोटे पॉइंट को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे और कौन से उदाहरण को कैसे पहचानना है उसको भी हम यहाँ पर ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट आपको रस से संबंधित छूट नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जिसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें रात 8:30 बजे इसी चैनल पर हिंदी का फुल टेस्ट भी कराया जाता है, जो कि सभी चैप्टर का निचोड़ होता है। तो रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगा सकते हैं, जो सभी एग्जामों के लिए आपका होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रस। देखिए, रस के 4 अंग आपका अर्थात कह सकते हैं रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में कि रस के कितने अंग होते हैं या अवयव होते हैं। तो रस के आपके 4 अंग या कह सकते हैं अवयव होते हैं। ये आपके 4 जो आपके अंग हैं कौन है, तो आपका विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आपका स्थायी भाव। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए, विभाव में क्या होता है, आलंबन विभाव और आपका उद्दीपन विभाव। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, संचारी भाव की संख्या पूछेगा, ठीक है, स्थायी भाव पूछेगा। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगले पॉइंट में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या होता है ना। तो एक तरफ यहाँ पर क्या है, रस है, दूसरी तरफ क्या है, स्थायी भाव है। तो देख सकते हैं यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा। यहाँ पर अगला है कि विभत्स रस का स्थायी भाव। तो वही विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, घृणा या जुगुप्सा होता है। ठीक है, भयानक रस का यहाँ पर भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या निवृत्ति होता है। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सलता या वात्सल रति होता है। और भक्ति रस का क्या होता है, यहाँ पर अनुराग कह सकते हैं या भगवत विषयक रति कह सकते हैं। तो इनमें से देखो आपके एग्जामों में लगभग सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके कह सकते हैं कि इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट आपके होते हैं, कह सकते हैं स्थायी भाव। ठीक है, श्रृंगार का भी पूछा जाता है, मतलब सभी के पूछे जाते हैं। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपके पॉइंट बनते हैं वो यहाँ पर आपके बनते हैं। तो पहला पॉइंट दिया रस एवं स्थायी भाव। देखिए, स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि स्थायी भाव मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक अंचल क्या दिया है, अचंचल होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के घोतक होते हैं। देखो यहाँ पर स्थायी भाव, कभी कभी स्थायी भाव और संचारी भाव बात कर देता है परिभाषा में। देखो, जो संचारी भाव होते हैं उनकी आपकी संख्या होती 33, लेकिन जो संचारी भाव होते हैं वो आपके मस्तिष्क में कुछ समय के लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए खुशी हो, है ना, तो ये थोड़े ही समय के लिए आता है। दुख है तो थोड़े समय के लिए होता है। कितना बड़ा शोक हो जाए लेकिन कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो स्थायी भाव होते हैं ये चिरकाल, मतलब अनंत काल तक, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक स्थायी भाव के बने रहते हैं। ठीक है ना, तो वही आपका यहाँ पर परिभाषा में बताया गया है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थायी भाव को संचारी भाव का मित्र भी कहा जाता है। नोट करिएगा कि स्थायी भाव को संचारी भाव का मित्र कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि यहाँ पर रसों की संख्या 8 किसके अनुसार, तो याद रखिए भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 है। याद रखिएगा कि अगर 8 पूछे तो किसके अनुसार, तो आपके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। क्यों, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है, किंतु अधिकतर आचार्य रसों की संख्या कितने मानते हैं, 9 मानते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपके रसों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 9। कितने बताना है, आपको बताना है कि मूल जो रस हैं वो आपके 9 ही हैं। लेकिन अगर बोले कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने जाते हैं, तो मात्र 8 माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शांत रस को ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया है, आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है,
मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना है। देखिए किसने, तो मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना है, जबकि वियोग श्रृंगार को रसों की रानी माना जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए नए होंगे, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मतीराम के अनुसार संयोग श्रृंगार को रस का राजा और वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाद में श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस वात्सल रस और 1 रस आपका इसमें से और यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सा एक और दूसरा है, भक्ति रस, है ना। ये आ गए हैं जिनकी संख्या 11 हो गई है, किंतु मूल रस अभी भी कितने माने जाते हैं, यहाँ पर 9 रस ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रसों की संख्या 9 होने के कारण ही इन्हें 9 रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें 9 रस कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही IMP आपके पॉइंट थे। कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट आपको देखना है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जैसे दिया गया है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है। तो ये कथन है किसका, आचार्य विश्वनाथ का है। किसका है, तो आपके आचार्य विश्वनाथ का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रासी निष्पत्ति। ये जो कथन है किसका है, तो आपके भरत मुनि का है। याद रखिए, भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख किया है या नहीं, तो आप कहोगे स्थायी भाव का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, आपकी 8 होती है। अगला पॉइंट दिया गया है, जो कि एग्जाम में परिभाषा से क्वेश्चन बनता है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 33। देखो अल्पकाल तक, अगर अल्पकाल तक बोले तो संचारी भाव मतलब कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन चिरकाल की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, स्थायी भाव होता है। ठीक है, अगला है रस सूत्र के जनक किसे कहते हैं, तो रस सूत्र के जनक कौन है आपके, तो भरत मुनि है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देख सकते हैं कि रस सूत्र एवं रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने किया था। याद रखिएगा, रस सूत्र एवं रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो आपकी 33 है। अगला है सा का संबंध स्रा धातु से माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो रस है ये किस धातु से बना है, तो आपके स्रा धातु से बना है। स्रा मतलब होता है बहते जाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं, तो रस कहा जाता है। याद रखिए, तो ये आपका क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। अगर रस की बात करें तो रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी माना है, तो 49 माना है। याद रखिएगा, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो भाव हैं, आपके मन में भाव होते हैं, वो आपके 49 माना है। अगला है रस के अंग कितने होते हैं, या अवयव, तो अभी आपको बताया गया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि 4 अंग आपके होते हैं। स्थायी भावों की संख्या अगर पूछता है तो आपको बताना है यहाँ पर 9 होते हैं। ठीक है, कुछ आपके उदाहरण हमने यहाँ पर ले लिया है, जो कि डायरेक्ट आपको रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ये क्या है, आपका वीर रस का है। इसको नोट करिएगा, हमेशा बार बार क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौंह करें भौहें हंसें देन कै नटी जाए। इसमें क्या है, आपका श्रृंगार रस है। इसको हम डिटेल से वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी बस आपको कौन सा क्वेश्चन रटना है, जो कि हमेशा आपको मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक ओर अजगरे ही लखी एक ओर मृगराए विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा है, तो आपका भयानक रस है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे अगला दिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें क्या बनेगा, आपका करुण रस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है, जो कि शांत रस का यही क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, मन रे तन कागज का पुतला, है ना, तो ये आपका शांत रस हो जाएगा। यशोदा हरिपालने झुलावे हल रावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कुछ गावे। यहाँ पर याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कि इनको आपको नोट कर लेना है।
स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। कह रहा है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृगनयनी में, यहाँ पर वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत खींचत जीभें स्यार अति आनंद उर्धारत, यहाँ पर हो जाएगा आपका विभस रस। मतलब देखा जाए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक इन रसों में, इन उदाहरणों में यही पूछे गए हैं, इस कारण से इन उदाहरण को हम एक साथ यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपका यहाँ पर आ चुका है श्रृंगार रस। देखिए इनकी पहचान कैसे करना है वो पॉइंट हम आपको समझाने वाले हैं, वैसे तो आपको सब कुछ आता है। देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। नायक नायिका के मन में जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब वह परिणत होकर श्रृंगार रस हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। साधारण भाषा में कहे तो जहाँ पर नायक नायिका के बीच प्रेम है ना में मधुर मिलन अथवा अलगाव का बोध होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार और आपका वियोग श्रृंगार है ना। यहाँ पर वियोग श्रृंगार को हम लोग विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है, तो इसको नोट करिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपसे संयोग श्रृंगार, कह रहे जहाँ पर नायक नायिका के संयोग अर्थात प्रेम में मधुर मिलन या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जाए, क्या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं IMP पॉइंट दिया है, श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी रस माना जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि विरोधी अर्थात श्रृंगार रस को विरोधी रस माना जाता है तो देख सकते हैं श्रृंगार रस को विभत्स रस का, किस रस का? तो विभत्स रस का विरोधी रस माना जाता है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी रस माना जाता है, ठीक है। यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है और कैसे पहचान करना है अब आपको देखते चलना है। अद्भुत रस, देखिए इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय अर्थात आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। इसमें क्या पॉइंट मिलेंगे? रोमांच, ये आपको हर एक चीज़ में मिलेगा, चाहे कोई भी रोमांच आपको मिलेगा ही मिलेगा। आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ कर देखना आदि के जो भाव व्यक्त होते हैं वो आपके अद्भुत रस में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला है यहाँ पर शांत रस। शांत रस देख सकते हैं इसका स्थायी भाव निर्वेद अर्थात उदासीनता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा की वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है उसे हम लोग यहाँ पर शांत रस कहते हैं। आप लोग देखते हैं जब थोड़ा सा आपसे लड़ाई हो जाए माता पिता से या किसी भी प्रकार से अपने साथी से हो जाता है तो आप लोग अलगाव की स्थिति रखते हैं, एक एकांत में जाने का प्रयास करते हैं। तो वही दिया है, जब संसार से वैराग्य हो जाता है तब यहाँ पर शांत रस होता है, ठीक है। याद रखिएगा शांत रस को नवा रस माना जाता है, शांत रस को नवा रस माना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को शांत रस कहा जाता है। परिभाषा किसी भी तरह से बन सकती है। अब यहाँ पर देखिए शांत रस के कुछ आपके अवयव हैं जिनसे पहचान की जा सकती है कि कैसे पहचान करें, कौन से उदाहरण में। स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन में इसमें क्या होता है? परमात्मा की बात करेंगे, चिंतन और संसार की क्षण भंगुरता की बात करेंगे कि ये जो संसार है वो भंगुर है अर्थात ये नश्वर है। ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं अर्थात ये आलंबन में होते हैं, ये सोच होते हैं। अगला है उद्दीपन भाव। उद्दीपन भाव में आपके क्या होते हैं? आपके मन में लगता है कि अब संसार से हम क्या वैराग्य हो चुके हैं तो आप कहेंगे सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए सोचेंगे, शास्त्रों का अनुशीलन आदि आप लोग सोचेंगे, ठीक है। अनुभव क्या होता है? पूरे शरीर में रोमांच। देखो हमने बताया था रोमांच आपको हर जगह मिलेगा, हर एक पॉइंट में मिलेगा। यहाँ पर देखो दिया गया पुलक और अश्रु, है ना, आंसू भी आपके आते रहेंगे, थोड़े थोड़े आंसू भी आते रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। डरावने दृश्यों या भयानक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिएगा इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। याद रखिए भयानक रस के प्रमुख अवयव क्या होते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थायी भाव भय हो गया। आलंबन विभाव में जैसे कोई बाघ मिल जाएगा, याद रखिए किसी भी उदाहरण में क्या होगा? बाघ, चोर, सर्प, एकांत स्थान, भयंकर वस्तु का दर्शन, आपको ये आलंबन होते हैं अर्थात जो आपको सामने से या कह सकते एक आश्रय होते हैं, ठीक है। अगला है उद्दीपन विभाग में क्या होता है कि भयानक वस्तु का स्वर, ठीक है, भयानक वस्तु का स्वर,
भयंकर स्वर आदि का डरावनापन आपकी चेष्टाएं होती हैं। अनुभव में क्या होता है, कंप हो गया, स्वेद होना, पसीना छूटना, है ना, स्वरभंग हो जाना, रोमांच, ये होते हैं आपके भयानक स्थिति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा है बीभत्स रस। बीभत्स रस की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव जुगुप्सा अर्थात आपका घृणा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों, घृणित व्यक्तियों को देखकर उनके मन में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा को ही बीभत्स रस कहते हैं। इसमें देख सकते हैं क्या होता है, स्थायी भाव तो आपको पता है जुगुप्सा या घृणा होता है। आलंबन में क्या होता है, कोई आप चीज देख लीजिए, जैसे दुर्गंधमय आपका मांस हो गया जिसको आप देख सकते हैं साक्षात। ठीक है, यहाँ पर रक्त देखिए, अस्थि देख लीजिए, मतलब जो लोग क्या है, मान लीजिए मांस नहीं खाते हैं तो ऐसे लोग क्या होगा कि अगर दुर्गंधमय मांस देख लेंगे तो उनको छी की स्थिति आएगी, रक्त देख लेंगे तो भी आपको ऐसी स्थिति आएगी, बगल में थूकने का मन करेगा, है ना। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं जुगुप्सा अर्थात घृणा। उद्दीपन भाव में रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का उन्हें नोचना, खरोटना, ये आपका उद्दीपन भाव होता है। अनुभव की अगर बात करते हैं तो नाक को टेढ़ा करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, नाक को टेढ़ा कर लेते हैं, मुंह बना लेते हैं, बगल में थूक देते हैं, आंखें मीच लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ये क्या होता है, ये अनुभव होता है। जो आपके शरीर में जो एक्टिविटी होती है वो अनुभव कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा है रौद्र रस। रौद्र जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोध। तो देखिए, अनुचित या अवांछित स्थिति, उसके कारण किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध को रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस के स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। इसमें क्रोध के कारण व्यक्ति का मुंह लाल हो जाता, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, गर्जन करना, भौं चढ़ाना आदि भाव उत्पन्न होते हैं। किसमें, तो आपके क्रोध में। अगला पॉइंट दिया है यहाँ पर, देख सकते उदाहरण दिया है, सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा, सो विलगाऊ बिहाऊ समाजा, ना तन मारे जहि सब राजा। यहाँ पर देखो रस की बात करें, रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय यहाँ पर परशुराम है। जब यहाँ पर आपको पता है सीता स्वयंवर हुआ और इसमें से धनु मतलब उसी समय की बात हो रही है, तो आश्रय क्या है, परशुराम, और विषय क्या है, राजा जनक ने ऐसे पॉइंट कहा था, है ना। तो याद रखिए ये उदाहरण उस समय का लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया है करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। भवभूत ने करुण रस को रसराज कहा है, याद रखिएगा, भवभूत ने करुण रस को रसराज कहा है। साधारण भाषा में कहे तो किसी अपने का विनाश या वियोग एवं प्रेमी से सदैव के लिए विछुड़ जाने पर दूर चले जाने से जो दुख या वेदना की अनुभूति होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो करुण रस कहा जाता है। याद रखिए, करुण रस तो आप लोग जानते ही हैं अच्छी तरीके से कि साधारण भाषा में कहे तो अपने विनाश, है ना, अपने का विनाश होता या वियोग या प्रेमी से सदैव के लिए विछुड़ जाने पर। देखो यहाँ पर दिया है सदैव के लिए, जब सदैव के लिए विछुड़ने की बात करता है तभी यहाँ पर करुण रस होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो अगला एक पॉइंट दिया है, नोट जी को आपको सोचना है, देखना है। यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी क्या होता है, दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले व्यक्ति से पुनः मिलने की आशा बनी रहती है। यद्यपि करुण रस में पुनः मिलने की कोई आशा नहीं रहती है। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो किसी कारण से छोड़ देती है ना, तो एक ना प्रकार से देखा जाए मिलने की आशा बनी रहती है। लेकिन अगर आपका कोई अपना या कोई भी व्यक्ति अगर वो मर जाता है तब आप उससे मिलने की आशा छोड़ देते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, भुला देते हैं, है ना। तो वही होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे करुण रस होता है। लेकिन अगर किसी प्रकार का ब्रेकअप हो गया या किसी व्यक्ति से आपका विछुड़न हो गया या ऐसा कोई दोस्त आपने जो मिले थे रास्ते में वो दोबारा मिलने के लिए बोलेगा, तो ऐसे में क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है वात्सल्य रस। देखिए, वात्सल्य रस का यहाँ पर स्थायी भाव होता है वात्सल्य, है ना, वात्सल्य रति या वात्सलता होता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव वात्सल्य रस होता है। अर्थात यहाँ पर अगर माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, बड़े अगर बच्चों को प्रेम करते हैं, गुरु अपने शिष्यों के प्रति प्रेम रखते हैं, इसी स्नेह को कहते हैं वो वात्सल्य रस कहते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्थायी भाव क्या होता है, वात्सलता या वात्सल्य रति होता है। ठीक है, आलंबन में कौन मिलेगा, यहाँ पर पुत्र मिलेगा, शिष्य हो सकता है, शिष्य हो सकते हैं। उद्दीपन भाव में बालक की चेष्टाएं आपको देखने को मिलेंगे, उसके एक्टिविटी होंगी, जो बालक होगी एक्टिविटी अर्थात उसकी क्रियाकलाप होगा। तुतलाना, जैसे बहुत बच्चे जो तुतलाते हैं तो आप लोग उसकी वीडियो बहुत देखते हैं, है ना, लाइक भी करते हैं, लेकिन पढ़ने वाली चीज़ों में आप लोग लाइक शेयर करते ही नहीं हैं। तो लाइक शेयर करिए जिससे आपकी ज़िंदगी बने। ठीक है, तुतलाना हो गया, हट करना, है ना, अगर बच्चा हट करने लगे तो भी आपको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अनुभव में अगर बात करें तो आप लोग अपनी बॉडी में एक्टिविटी क्या लाएंगे, स्नेह से बालक को गोद में ले लेते हैं,
आलिंगन करना, है ना, मतलब यहाँ पर थपथपाना, प्यार से सिर पर हाथ फेरना, है ना, या देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा तो आप तुरंत उसके चुम्मी ले लेते हैं, है ना। यही होता है आपका यहाँ पर अनुभव, जो आपकी बॉडी में एक्टिविटी आपकी आती हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया है भक्ति रस। तो देखें, इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति या अनुराग होता है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा या प्रेम का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर देखिए स्थायी भाव तो आपको पता ही हो गया, भगवत विषय रति या अनुराग होता है। आलंबन विभय में यहाँ पर ईश्वर की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, श्री कृष्ण की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपके होते हैं किससे, राम के या श्री कृष्ण के देखने को मिलते हैं। उद्दीपन विभाव, जो कि ईश्वर या परमात्मा के क्रियाकलाप में भक्तों का समागम सत्संग आदि के बारे में होता है। और अनुभव की बात करते हैं तो ईश्वर की लीलाओं, उनके नाम का गुणगान करना, यह आप लोगों के अंदर एक्टिविटी हो जाती है। ईश्वर की लीला कहते हैं, सुनते हैं और सुनाते भी हैं, उनके नाम का गुणगान भी करते हैं। संचारी भाव में क्या होता है, खुशी होता है, निर्वेद होता है, स्मृति होते हैं, मति होती है। ये तो संचारी भाव मतलब ऐसे उदाहरणों में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण हमने लिया था, कुछ हमने पॉइंट और भी लिया है जो इस टॉपिक के सबसे दमदार स्टार्टिंग वाले पॉइंट थे। हमने वो चीज़ हमने बाद में बताया है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो थ्योरी पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, इसलिए हम कुछ पॉइंट बाद में बताया करते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से होते हैं, जो आप लोग देख के भाग जाते हैं, लेकिन वही एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देख सकते हैं कि रस की उत्पत्ति सर्वप्रथम, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बहुत जरूरी हैं। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया था। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रसी निष्पत्ति है। ये किसने, तो भरत मुनि ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर अर्थात यहाँ पर हुआ क्या कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको सामने दिख रहा होगा, कह रहा आपसे भट्ट नायक के अनुसार रस की ना तो उत्पत्ति होती है ना तो अभिव्यक्ति वरन भुक्ति होती है। ये किसके, भट्ट नायक के द्वारा। अगला पॉइंट दिया है भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे, तो आपके भट्ट लोलट थे। याद रखिए कि भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया था उसका जो व्याख्या किया वो किसने किया था, तो भट्ट लोलट ने यहाँ पर है, ठीक है। भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, ये भी पॉइंट आपको पढ़ा दिया गया है। आचार्य भरत मुनि रस के प्रतिष्ठापक आचार्य आपके हैं। रस का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो कहाँ पर मिलता है, तो आपके तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। किसमें, तैत्तिरीय उपनिषद में आपको मिलता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, याद रखिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम, है ना, अर्थात रसात्मकम वाक्य को ही काव्य कहते हैं, ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगला है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम का उल्लेख साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में हुआ है। किसमें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम का उल्लेख साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में हुआ है। साहित्य दर्पण संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य विषयक ग्रंथ है, जिसके रचयिता हैं आचार्य विश्वनाथ जी हैं, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट दिया है आचार्य अभिनव गुप्त ने नम मोदती शांतो रस कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार कर लिया है। अर्थात यहाँ पर आचार्य अभिनव गुप्त ने यहाँ पर 9 रस को भी अपने काव्य में स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से देखा, इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने आपको कवर किया है। इसमें जो उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं उनको भी कवर किया है। कुछ छोटी छोटी पॉइंट जो कि आप लोग छोड़ देते हैं उस चीज़ को भी हमने कवर किया है। अर्थात रस से संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो पढ़ सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात तो गूंज रही होगी, तो सर उदाहरण कैसे पढ़ेंगे, तो आपको बता दें कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पर 100 प्रश्नों का टेस्ट लेते हैं, टॉपिक वाइज लेते हैं। तो टॉपिक वाइज वीडियो भी आपके पढ़े हुए हैं, तो कम से कम देखो यहाँ पर पढ़ते एक एक उदाहरण, लेकिन हम 100 उदाहरण आपको पढ़ के बताते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं। वो आपकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में प्लेलिस्ट में जाइए। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। रात 8:30 बजे भूलना मतलब कह सकते हैं रात 8:30 बजे आप लोग डेली का डेली आया करें। रात 8:30 बजे इस चैनल पर हिंदी का फुल टेस्ट होता है जो हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।